तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमने ऑलरेडी कर रखा था। देखिए आप एक बार देख भी सकते हैं, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो ठीक है आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें हमें बोला गया है ना, ये 100 पदों तक जो है हमें योग ज्ञात करना है। ये जो एपी दिया गया है, ठीक है, ये जो हमारा एपी दिया गया है, इसमें जो है ना हमें ऐसे ही नंबर 100 तक नंबर का हमें योग ज्ञात करना है। बट यहाँ पे हमें जो है ना 3 ही नंबर दिए गए हैं, बाकी जो नंबर है, बाकी के जो पद हैं वो नहीं पता है। तो आपको पता है कि जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं और उसमें हमें योग ज्ञात करना होता है सम, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं वो भी आपको पता है। तो इसमें फ्रेंड्स हमें जो है ना सम ऑफ टोटल नंबर का हमें फॉर्मूला लगाना होता है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d, है ना। पूरा बिल्कुल मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा सो डेट आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट वाला जो हमारा नंबर होता है वो हमारा a1 होता है, चाहे तो हमें इसे a बोल सकते हैं या a1 बोल सकते हैं। सेकंड वाला हमारा a2 होता है। एंड आप ये भी जानते हैं कि जब हम a2 में से a1 माइनस कर देते हैं तो वो हमारा d निकल जाता है, वो d हमें यहाँ पे रखना होता है। तो इसलिए हम पहले कर सकते हैं या बाद में भी हम कर ले। तो अगर हम इसको आसानी हो हमें इस पहले अगर हम लिख लें, a1 हमारा जो है वो 0.6 है और a2 हमारा जो है वो 1.7 है और हमारा जो d है वो हमें नहीं पता। तो d हमें ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दूसरे पद में से हमें पहला पद जो है ना माइनस कर देना होता है। तो अब देखिए a2 माइनस a1, तो माइनस 1.7 माइनस का नहीं है, 1.7 माइनस में 0.6, इसे हम माइनस कर देंगे तो हमें d निकल जाएगा। इसका इनके बीच डिफरेंस क्या है, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इनमें जो है ना माइनस करने में गलती कर देते हैं। हमें पॉइंट, देखिए कुछ भी नंबर हो, चाहे इधर हो, हमें पॉइंट में ही रखना है। अब पॉइंट के बाद देखिए एक 0 है तो हमें 0 इधर रख देंगे, पॉइंट जो है वो सामने ही होना चाहिए। अगर पॉइंट अलग अलग हो गया तो फिर वो गलत हो जाएगा। और 6 इसके बीच जितने भी नंबर हो तो इधर लिख देंगे, बट पॉइंट सेम होना चाहिए। अब हम इसमें माइनस कर देंगे, तो 1.7 में से 0.6 गया तो 7 में से 1 गया हमारा, 7 में से 6 गया 1 हो गया, 7 में से 6 गया 1 हो गया। और ये हम पॉइंट लगा देंगे और ये जो है ना 1 में से 0 जाता है तो 1 ही रहता है। तो हमारा आंसर क्या आया 1.1, तो ये हमें d हो गया, हमारा d हो गया 1.1। ठीक है, अब हम जल्दी से इसमें रख देते हैं। तो हम नीचे लिखते हैं हमें कितना ज्ञात करना है। हमें जो है ना ऐसे जो लगभग ऐसे जो क्वेश्चन, ऐसे जो नंबर है 100 तक के नंबर के हमें योग ज्ञात करना है। तो हमें n दे रखा है, इसे जो है ना हमें टर्म, मतलब कि हमें बोला गया 100 पदों तक, तो हम इसे n बोलते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसमें बोला क्या गया 100 पदों तक, तो टोटल नंबर कितने हैं 100 है, बट हमें पता नहीं है, हमें पता 3 ही नंबर है। तो यहाँ पे जो छुपे हुए हैं तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू तो हम उन छुपे हुए वर्ड को जो है योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए इन पदों को इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, ताकि जो नंबर हमें नहीं पता हो, अगर हमें शुरुआत के 2 से 3 नंबर अगर दिए हुए हैं ना, शुरुआत के हमें 2 से 3 नंबर दिए हुए हैं और बाकी के नंबर नहीं भी पता, फिर भी हम जो है इस फॉर्मूले का यूज करके उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यही इस फॉर्मूले का बेनिफिट होता है। तो n आपको मैंने बताया टोटल 100 नंबर का योग ज्ञात करना है, तो s 100 लिख देंगे इक्वल टू n/2, मतलब कि n हमारा 100 है, 100/2 फॉर्मूला यही हमें यूज करना है, n/2 ब्रैकेट में। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्लस का साइन कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन होता है छुपा हुआ होता है। अब हमें 2a मैंने आपको बताया फर्स्ट पद होता है 0.6 हो गया, 0.6 ठीक है, प्लस में अब यहाँ पे प्लस का साइन आया, क्योंकि देखिए ये आपका फॉर्मूला है। n हमें 100 पता है, 100 माइनस 1 कर देंगे और d हमने निकाल लिया है 1.1। और इसमें जो है ना पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं, बटे का मतलब डिवाइड होता है, इसको डिवाइड करना ऐसे, ठीक है। इससे 2 × 5 = 10, 5 हो गया, ये बिल्कुल कट गया और ये 0 ये 0, ठीक है। चाहे हम 100/2 मतलब होता है इसको आधा करना, इसका 2 भाग, तो 2 भाग क्या हो गया 50 + 50, तो डायरेक्ट भी हम 50 कर सकते हैं, तो ये हमारा 50 हो गया। और मैंने आपको बताया यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ होता है, इसे हम नहीं भी लिखते हैं, ठीक है। ये हमें आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मल्टीप्लाई करने में गलती कर देते हैं, बट मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बता देता हूँ। चलिए, तो अब पॉइंट वाले मल्टीप्लाई हम सीख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए,
यहाँ पे हम रफ का एक साइन कर देते हैं। 0.6 है ना, हम ऐसे लिख देंगे और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी हमें जीरो को हमें भूल जाना है। ये हो गया 6 दूनी 12, ठीक है, और जीरो हम इसे भूल जाते हैं, ठीक है। 6 दूनी 12 लिख दिए। अब हमें देखना है कि 0.6 में एक ही पॉइंट है, 2 के बाद तो 2 पर तो कोई पॉइंट नहीं है, बस इसमें पॉइंट है। तो कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो हमें 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो 1.2 हमारा इसका आंसर होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि 1 नंबर के बाद है तो 1 लगा दिया। अगर यहाँ पे नंबर होता और यहाँ पे ये होते, यहाँ पे नहीं होते, 2 नंबर के बाद है तो हमें यहाँ पे लगाना होता, ठीक है। तो यहाँ 1 नंबर के बाद है 0.6 पे, तो ऐसे लगा दिया। तो ये हमारा आ गया 1.2। अब यहाँ पे प्लस का साइन है और 100 में से 1 गया तो 99 आ गया, और 99 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जब ब्रैकेट होता है ना, तो ब्रैकेट को जब हटाते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था, ठीक है। अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे। बोर्ड मास का रूल भी मैंने आपको सिखाया था, BOD बोर्ड एमएस। बोर्ड मास में हमें पता है क्या करना होता है, ये हमारा मल्टीप्लाई होता है, ये एडिशन होता है, ये सब्ट्रैक्शन होता है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट हटाना है, तो ब्रैकेट हम हटा देते हैं। ब्रैकेट तो इसमें सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि नियम बोलता है डिवाइड करो उसके बाद मल्टीप्लाई करो। तो डिवाइड तो हम कर चुके हैं, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई 90, ये 1.1 है, ये 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो चलिए हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 99 को 1.1 से। हमें पॉइंट भूल जाना है, ठीक है, पॉइंट को मत याद रखिए, पॉइंट को बाद में लाना है। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। देखिए इसमें 9 1 जा 9 हो गया। अब हम 9 9 9 18 हो गया, उसके बाद 9 और 1 10। अब देखिए कि इसके एक 1.1 है ना, तो 1 के बाद मतलब कि 1 नंबर के बाद पॉइंट था, तो हम 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगर यहीं पर 0.11 होता तो 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा सकते थे। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना पॉइंट को हटा दिया, क्योंकि पॉइंट जब रहता है तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन होता है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमें इसका मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बड़े बड़े लिखते हैं अक्षर, ये ब्रैकेट हो गया। तो इसको हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। 1.2 हमें यहाँ पे ऐसे ही लिखना है, प्लस इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो है 108.9 आंसर आया है, ठीक है। दशमलव के बाद हमें डिजिट में पढ़ना है, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड भी मैं आपको बता देता हूं कि पॉइंट वाले जो है ना नंबर, आप पॉइंट यहां पे रखिए, 2 पॉइंट लगा दीजिए। 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट सम करना है ना, तो 2 पॉइंट लगा दीजिए, बिल्कुल। अब देखिए हमें 1, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, चाहे आपकी मर्जी कोई भी लिख लीजिए। सबसे पहले जो है हम इसको लिख लेते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के पहले 1 है, ठीक है, इस चीज को लिख लिया। अब हम इसको लिख लेते हैं। तो पॉइंट के पहले जो है 3 नंबर है, तो 8 0 1, ठीक है, ऐसे लिखना है, सामने सामने लिखना है, सामने सामने। अब इसके बाद जो है 1 डिजिट है 9, पॉइंट के बाद 9। अब हम इसे ऐड कर देते हैं। 9 2 11 हो गया, और एक हमारा कैरी हो गया। 8 और 1 9, 9 और 1 10 के 0, उसके बाद फिर एक कैरी हो गया यहाँ पे हासिल, फिर 10 के 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 0 और 1 1 और 1, तो हमारा कितना आ गया। अब इसके बाद देखिए ऐसे प्लस में आपको एक चीज ध्यान में रखना है, प्लस में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसमें जो है ना, इसके बाद पॉइंट है, इसके बाद पॉइंट है, तो ऐसा नहीं करना है कि आप 2 पॉइंट के बाद यहां लगा देंगे, सामने लगाना है, सामने, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, ये हम इसको जोड़ने के बाद हमें आ गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 50, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको ब्रैकेट हटाने के बाद, और इनको प्लस करने के बाद हमारा आंसर आया था 101.1, ये हमारा आंसर आया था, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करने के लिए हम सेकंड पेज पे चलते हैं। याद रखना आप डिजिट क्या है। चलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि ये डिजिट भी आपको याद रहे। हमें जो है क्या करना है, 110.1 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, ठीक है, 50 से। तो हम कुछ टाइम के लिए इसको जो है डिजिट भूल जाते हैं, इसको जो है ना भूल जाइए। हमें बस याद रखना है कि 1 के बाद पॉइंट था। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0, इससे 0 को किससे डिजिट से नंबर से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने ये लिख दिया 110 पॉइंट कितना था हमारा, 110.1 था, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था 110.1, ये जो हमारा नंबर है इसको 50 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को अगर हम 0 को हम 1 से गुना करते हैं, हमेशा एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट से, तो 0 ही आता है। 0 का 0, फिर 0,
फिर 0। ये हम भूल चुके हैं, अभी मत याद रखिए क्योंकि इससे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 एकम 5। फिर 5 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 आएगा। 0 5 0 5 5। अब देखिए पॉइंट एक के बाद पॉइंट है, मतलब कि एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है। और आपको पता है कि पॉइंट के बाद कोई भी 0 होता है तो उसको हम काउंट नहीं करते। अगर नंबर हो 9 8 तो हम उसे काउंट करते हैं। तो हमारा आंसर जो आ गया वो 5505 आ गया। ठीक है, 5505 हमारा आंसर आ गया इसका। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो देख लीजिए, 5505 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैं डीपली समझाता हूं ताकि जो बच्चे जिनको पता नहीं हो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उनको जो है इजी आसानी हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, उसमें आप जो है देख लेना।